कहानी है एक बहन की उम्मीद, एक फौजी भाई की ड्यूटी और उस रक्षाबंधन की जो सालों तक नसीब नहीं हुआ। राखी एक डोर जो भाई बहन को जोड़े रखती है, पर जब एक भाई देश की सेवा में तैनात हो तो क्या राखी की डोर उतनी ही मजबूत रहती है? माँ, इस बार मैं खुद राखी बांधने जाऊंगी। बेटी, वो बॉर्डर है, खतरा है। तो क्या हर बार राखी डाक से भेजूं? इस बार नहीं। जा बेटी, लेकिन ध्यान रखना, तेरा भाई तुझ पर गर्व करेगा। नेहा बस में अकेली बैठी, हाथ में राखी की डिब्बी पकड़े खिड़की से बाहर देख रही है। रास्ते लंबे थे, लेकिन नेहा की आस उससे भी लंबी। उसे याद आ रहे थे बचपन के वो दिन जब आरव उसके लिए रंग बिरंगे गुब्बारे और चॉकलेट लाया करता था। आरव टेबल पर वायरलेस रेडियो से रिपोर्ट दे रहा है। कैप्टन आरव रिपोर्टिंग सर, सीमा पर सब सामान्य है। सुना है रक्षाबंधन पर आपकी बहन खुद आ रही है। हाँ सर, मना किया था, लेकिन वो जिद्दी है। जिद्दी बहनें ही तो असली राखी की कीमत जानती है। नेहा आर्मी पोस्ट के गेट पर खड़ी है। मैडम, इस समय गेट बंद है, सिक्योरिटी अलर्ट है। मुझे सिर्फ राखी बांधनी है, बस एक बार मिल लूं। तभी सीमा पार से हमला होता है। सैनिक मोर्चा संभाल लेते हैं और आरव को पता चलता है उसकी बहन गेट पर है। सर, मेरी बहन बाहर है, देश पहले है बेटा, पास समझेगी। आरव गोली लगने से घायल हो जाता है। आरव बेड पर लेटा है, होश में आता है। माफ कर दे नेहा, इस बार भी तेरी राखी। भैया, आपने जो किया वो हर बहन के लिए सबसे बड़ी राखी है। आप देश की कलाई पर रक्षा का वचन निभा चुके हैं। वो धीरे से आरव की कलाई पर राखी बांधती है। ग्राम प्रधान आरव का सम्मान करते हैं। नेहा माइक पर जाती है। हर बहन के पास ऐसा भाई नहीं होता, पर हर फौजी हर बहन का भाई होता है। इस रक्षाबंधन उन सभी सैनिकों को भी राखी बांधिए जो आपकी रक्षा के लिए सीमा पर खड़े हैं। कहते हैं इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन जब समाज में अमीरी गरीबी की खाई बढ़ जाती है तो ठंड जैसी एक प्राकृतिक विपत्ति भी किसी गरीब के लिए काल बन जाती है। ये कहानी है ऐसे ही एक गांव की जहां ठंड ने कहर बरपाया और एक गरीब बैस की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धनपुर की है। दिसंबर का महीना था और ठंड ने इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। अमीरों के घरों में हीटर जल रहे थे, रजाइयां थीं, लेकिन गांव का एक कोना ऐसा भी था जहां एक गरीब परिवार के पास न तो रजाई थी न चूल्हे के लिए लकड़ी नहीं बची। बच्चा कांप रहा है, चूल्हा भी ठंडा है। आज रात कैसे गुजरेगी? पड़ोस में से थोड़ी सी लकड़ी मांग लाओ, या फिर मालिक के खेत में जो सूखी टहनियां पड़ी हैं वही ले आओ। ठंड जानलेवा थी। बैस को अपनी बीवी और बच्चों की जान बचानी थी, लेकिन यह भूल गया कि जिसके खेत से वह लकड़ी ले रहा है वो ठाकुर हरनाम सिंह का खेत था, जो गरीबों से नफरत करता था। तभी दो गार्ड पकड़ लेते हैं बैस को और पीटने लगते हैं। चोरी करता है बे, चल ठाकुर के सामने। सर्दी में चोरी की जरूरत, जानता है इसका अंजाम? मालिक, बच्चा ठंड से कांप रहा था, दो सूखी टहनियां ही तो थीं। इंसानियत दिखाओ मालिक। इंसानियत ये शब्द तेरे लिए नहीं है। चल, इसे गांव में सबके सामने बांधो और सबक सिखाओ। बैस को पेड़ से बांधा जाता है। गांव वाले तमाशा देखते हैं।
गरीबी सबसे बड़ा अपराध बन चुका था और इंसानियत कहीं खो चुकी थी। बैस ठंड में कांपता रहा, उसके बच्चे रोते रहे और गांव वाले चुपचाप तमाशा देखते रहे। उस रात बैस का छोटा बेटा गोपाल ठंड से मर गया। ना रजाई थी ना आग। मीरा के आंसू थम नहीं रहे थे और बैस अपने बेटे का अंतिम संस्कार करता है, फिर गांव में क्रांति लाता है। अब नहीं, अब गरीब चुप नहीं रहेगा। अब हर घर में रजाई होगी, हर चूल्हे में आग होगी। गांव में मोर्चा, प्रदर्शन, लोग ठाकुर के खिलाफ खड़े होते हैं। एक बेटे को छीन लिया, लेकिन समाज को जगा दिया। ठाकुर की जमींदारी पर सवाल उठे। पंचायत बैठी। बेस ने गरीबी की आवाज को बुलंद किया। ठाकुर गरीब के साथ जो किया वो अन्याय था। अब से गांव के हर गरीब को पंचायत से रजाई, कंबल और चूल्हा मिलेगा। गांव में सामूहिक अलाव, राशन वितरण। कभी जो बेस गांव में अपमानित हुआ था, आज उसी की वजह से गांव बदल चुका था। गांव में अब कोई भूखा नहीं सोता और कोई बच्चा ठंड से नहीं मरता। कभी कभी एक दुख समाज की आंखें खोल लेता है। यह कहानी सिर्फ बैस की नहीं, हर उस गरीब की है जो इस ठंड में किसी कोने में सिसक रहा है। आइए हम सब मिलकर उस बैस की तरह बदलाव का